दोस्तों एक बात समझ में नहीं आती कि बुढ़ापे में अमिताभ बच्चन को हो क्या गया है। जिस बात पर बोलना चाहिए उस बात पर बोलते नहीं, किसी की पोस्ट कॉपी कर लेते हैं तो क्रेडिट भी नहीं देते। फिर एक दिन आता है जब माफी मांग लेते हैं। अब फिर से अमिताभ बच्चन ने एक ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर जो उनके खुद के फॉलोअर्स हैं उन्हें खरी खोटी सुनाने में लग गए हैं। बेसिकली देखा जाए तो अमिताभ ने जो ये कहा है वो बहुत ही बुरा कहा है। तो अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा है, याद रखना अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अब बताइए इस तरह की पोस्ट शेयर करने का कोई मतलब है क्या? कोई सेंस है इसमें? बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस तरह से अमिताभ बच्चन को पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस बात से अमिताभ बच्चन बहुत ही ज्यादा परेशान हो। अब ये बात तो वो मीडिया में जाकर बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कहीं न कहीं से ऐसे ऐसे कोट्स कॉपी कर लाते हैं और अपने पोस्ट पर शेयर कर देते हैं। अगर शॉर्ट शब्दों में कहें तो अमिताभ बच्चन इस तरह के कोट्स को शेयर करके जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं उनके ऊपर अपनी भड़ास निकालने का काम कर रहे हैं। अमिताभ को ये लगता है कि अगर मैं ये बातें बोल दूंगा तो मैं महान हो जाऊंगा और सामने वाले को नीचा दिखा दूं। लेकिन इस तरह की बातें करके अमिताभ बच्चन खुद का जो स्तर है वो और भी नीचे गिरा चुके। अब सोचिए अमिताभ ने जो ये पोस्ट शेयर की है औकात वाली बात, इसे लेकर उन्हें किस किस तरह के रिप्लाई देखने को मिल रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। एक यूजर ने कहा, औकात तो आप जैसों की तभी पता चल गई थी जब आपने सुशांत प्रकरण में चुप्पी साध ली थी। फिर मेरे जैसे न जाने कितने लोगों ने ईश्वर समान बच्चन को पूजना छोड़ दी। फिर एक और भाई साहब ने लिखा, छूना तो कोई टट्टी भी नहीं चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि टट्टी बहुत महान चीज है। तो आप भी ये मत सोचो कि आप महान हो और हाँ ये पोस्ट कॉपी करना छोड़ दो, काहे हरिवंश राय बच्चन जी का नाम डुबा रहे हो। एक और यूजर ने लिखा कि बच्चन साहब, सीनियर बच्चन, पढ़ा लिखा आदमी समझते थे आपको, ये रोज रोज का कॉपी पोस्ट वाला ज्ञान आपको पूरी तरह एक्सपोज कर चुका है। एक और यूजर ने लिखा, आपको छूने की औकात किसमें, आपको बड़ा बनाने वाले छोटे ही तो होते हैं। छोटा व्यक्ति जब बड़ा बन जाता है तो वह अक्सर ऐसी ही बातें करता है और उस पर उंगली उठाने की औकात किसी में होती है। वैसे बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। एक और यूजर ने लिखा कि इनसे इसी मूर्खता की अपेक्षा थी। 78 वर्ष की आयु में इतना अहंकार, पत्नी ने राज्यसभा में नशेड़ियों के लिए भद्द कराई थी और ये महोदय यहाँ पर। इसलिए सरकार 60 साल में सेवा निवृत्त करके घर पर बैठा देती है। काम तो गंधर्व का ही है, लोगों के कारण ही महानायक हो। इतना घमंड ना कर ए मिट्टी के बने आदमी, जिसको आप छोटा कह रहे हो उन्हीं लोगों ने टिकट खरीदकर आपको बड़ा बनाया है। उनको धन्यवाद देना छोड़कर उन्हें ही तुच्छ कह रहे हो। याद रखे, घमंडी आदमी के पतन का कारण बनाए। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े घमंडी लोग समय की मार पड़ने पर मिट्टी में मिल गए। एक और यूजर ने लिखा, औकात तो साहब पैसों की मोहताज है। अगर उंगली कुछ ज्यादा उठने लगे तो अपनी औकात टटोलने से ज्यादा अच्छा है कि भूतकाल में जाकर अपनी गलतियों का जायजा कर लिया जाए। फिर एक और यूजर ने लिखा, बुढ़ापे में सठियाना इसे ही कहते हैं। जब रावण का ही अहंकार नहीं रहा तो तुम्हारी क्या औकात है। एक और यूजर ने लिखा, यह भाषा आपकी नहीं हो सकती सर। एक बड़ा महान कलाकार ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। आप जिस क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहे हैं वहां तो सड़क किनारे बैठा बिना किसी औकात का वो इंसान आप पर भी उंगली उठा सकता है जिसने कभी अपनी मेहनत की कमाई से आपकी एक फिल्म की टिकट खरीदी हो। फिर एक और यूजर ने लिखा, बात तो आपने पते की करी, वैसे वह अमर सिंह कौन थे? कादर खान भी कुछ बोल कर गए थे। औकात पैसे और रुतबे से नहीं होती। जिस दिन अपनी अंतिम सांस ले रहे होंगे तब अपनी औकात को अपने साथ में ले जाना। देखिए अमिताभ बच्चन को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। इतने सारे जो मैंने रिप्लाई आपको पढ़कर सुनाए उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अमिताभ बच्चन धीरे धीरे जो उनकी बची खुची वैल्यू थी वो सब कुछ खोते चले जा रहे हैं और ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। उन्हें लग रहा है कि मैं इस तरह की बातें करके अपने यूजर को खरी खोटी सुना दूंगा, उन्हें ताने मार दूंगा, उन्हें उनकी औकात दिखाने की कोशिश करूंगा तो मैं महान बन जाऊंगा। तो वो बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हैं और होता है अक्सर बुढ़ापे में इस तरह की चीजें हो जाती है। तो एक यूजर ने ऐसा भी लिखा था कि जब कोरोना की वैक्सीन आएगी ना तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन को ही लगवाना, क्योंकि जब से कोरोना की बीमारी से उठकर आए हैं ऐसी ही अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। वैसे भी देखो एक बात है कि आम जनता से कोई भी भिड़ नहीं सकता है। आम जनता के साथ अगर आप युद्ध करोगे, उनके साथ आर्गुमेंट करोगे तो आप कभी जीत नहीं सकते हो। जो भी अच्छा बुरा जनता बोलती है उसे एक्सेप्ट करो, सुनो और आगे बढ़ो। ना निजी स्तर पर आप उन्हें जानते हो ना वो जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह की बातें करोगे तो अपनी भद्द पिटवाना तो तय है।
देखिए, जनता तो ऐसी है कि बड़ी से बड़ी सरकार गिरा देती है, आप तो फिर भी एक कलाकार हो, तो आपकी जो कला है उससे अपना परिचय दो। इस तरह की बातें करके क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।